गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे अवकाश का समाजशास्त्र। अवकाश यानी कार्य करने की अवधि में एक कार्य के बाद दिए जाने वाला विश्राम, जिससे कार्य का उत्पादन प्रभावित होता है। विश्राम एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति कार्य ना करके आराम या मनोरंजन करता है। इसे कार्य से अवकाश भी कहते हैं। कार्य का विश्राम से घनिष्ठ संबंध है, क्योंकि बिना विश्राम के निरंतर रूप से कार्य नहीं किया जा सकता। तो हम देखते हैं कि जो कार्य की मात्रा होती है और कार्य की किस्म होती है, दोनों ही इससे प्रभावित होते हैं। कार्य करने के लिए हमें शक्ति का संचय और एवं कार्य में क्षीण हुई शक्ति की पूर्ति विश्राम के द्वारा ही की जाती है। विश्राम के क्षणों में आराम करके या खेलकर मनोरंजन किया जाता है, जिससे कार्य करने के लिए एक नई स्फूर्ति और शक्ति प्राप्त होती है। कार्य का समय कम होने पर शारीरिक मनोरंजन के स्थान पर मनोवैज्ञानिक मनोरंजन का महत्व बढ़ रहा है, जो कि मानसिक स्वास्थ्य एवं कार्य की योग्यता के लिए आवश्यक होता है। यह जरूरी है कि हम मनोरंजन कार्य की अपेक्षा अधिक नहीं किया जाए। गिस्बर्ट कहते हैं कि यदि आर्थिक कार्यों में कम समय देकर अधिक मनोरंजन किया जाता है, तो वह मनोरंजन की प्रक्रिया नहीं रहता। दुर्भाग्य से यह अधिक महत्व प्राप्त कर लेता है। ऐसे लक्षण देखने को मिलते हैं कि जबकि मनोरंजन अपने अर्थ के विपरीत मनुष्य के जीवन में एक प्रमुख रुचि बन जाता है, इसलिए अत्यधिक विश्राम एवं मनोरंजन को उचित नहीं कहा जाता। समाज में व्यक्ति विश्राम के समय मानसिक एवं शारीरिक रूप से निष्क्रिय ही रहे हैं। यह आवश्यक नहीं है कि आराम के समय वह स्वेच्छापूर्वक कोई भी कार्य कर सकते हैं। ये कार्य कलात्मक, सांस्कृतिक एवं मनोरंजन से संबंधित हो सकते हैं। अगर हम सामान्य तौर से देखें तो कला एवं मनोरंजन के लिए विश्राम को बनाया जाता है। विश्राम की स्थिति में मानसिक तनावों से व्यक्ति मुक्त रहता है, जिससे उसकी कार्यक्षमता में वृद्धि होती है। विश्राम के समय में शारीरिक या मानसिक खेल मनोरंजन के लिए खेले जा सकते हैं। इनमें भी शारीरिक एवं मानसिक थकान हो सकती है, लेकिन ये थकान स्वेच्छापूर्वक पाई जाती है तथा कार्य की थकान के समय कष्टकारक न होकर दुखद होती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि विश्राम का व्यक्ति के जीवन में क्या महत्व है। यानी अवकाश या विश्राम का महत्व हम देखते हैं कि अवकाश मानवीय जीवन में अनेक दृष्टियों से महत्वपूर्ण रहा है, जिसमें हम देखेंगे कार्य क्षमता बनाए रखने के लिए
क्योंकि औद्योगिक उत्पादन में विश्राम का बड़ा महत्व है। अनेक प्रयोगों से यह सिद्ध हो गया है कि एक निश्चित अवधि में कार्य करने के बाद विश्राम की व्यवस्था करना उपयोगी होता है। इससे कार्य उत्पादन की मात्रा एवं किस्म पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। इसलिए जहाँ भी कार्य की समस्या पर विचार किया जाता है, वहाँ विश्राम के प्रश्न की उपेक्षा नहीं की जा सकती। परंपरावादी जो उद्योगपति हैं, वे भी ये स्वीकार करते हैं कि कार्य अधिक लेने के लिए कर्मचारी को अधिक से अधिक घंटे कार्य पर लगाना चाहिए, लेकिन श्रमिक के प्रति मानवीय दृष्टिकोण रखने वाले एवं समस्याओं का मनोवैज्ञानिक दृष्टि से अध्ययन करने वालों ने ये सिद्ध कर लिया है कि बिना विश्राम दिए अधिक घंटों तक कार्य कराना उत्पादन एवं कर्मचारी दोनों ही की दृष्टि से उपयुक्त नहीं है। कर्मचारी की क्षमता एवं कुशलता का उपयुक्तम जो हम प्रयोग करेंगे, उसके लिए यह आवश्यक है कि उसे उचित विश्राम देना चाहिए। नेक्स्ट है सामाजिक दृष्टि से महत्व। सामाजिक दृष्टि से भी विश्राम का मनुष्य के जीवन में महत्व होता है। मनुष्य क्योंकि एक सामाजिक प्राणी है तथा वह अपने परिवार के सदस्यों के साथ व अन्य संबंधियों के साथ मिलना जुलना पसंद करता है, अपने विभिन्न सामाजिक दायित्वों को पूरा करता है, साथ ही सामाजिक समारोह में सम्मिलित होता है। अतः सामाजिक क्रियाओं के लिए पर्याप्त विश्राम के समय का मिलना आवश्यक होता है, जिससे कर्मचारी इस समय को स्वेच्छापूर्वक प्रयोग कर सकें। सामाजिक आवश्यकताओं की दृष्टि से कार्यों के घंटों का उचित विस्तार, आकस्मिक अवकाश एवं त्योहारों के अवसर पर कार्य के लिए अवकाश देने की व्यवस्था की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं रचनात्मक दृष्टि से महत्व। रचनात्मक दृष्टि से अगर हम देखें तो विश्राम का मानव समाज में महत्वपूर्ण स्थान है। विश्राम के समय में यह आवश्यक नहीं है कि व्यक्ति केवल आराम ही करे या मनोरंजन ही करे, वह उस समय अन्य रचनात्मक कार्य भी कर सकता है। नई चीज़ें सोचने, सीखने, योजनाएं बनाने एवं योजनाओं को मूर्त रूप देने की बहुत सी क्रियाएं विश्राम के क्षणों में की जाती है, क्योंकि इस समय व्यक्ति समस्त तनावों से मुक्त होता है और बिना किसी विघ्न के वह चिंतन कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं मानवीय स्वभाव की दृष्टि से महत्व। कार्य के बाद आराम करने का एक मानवीय प्रवृत्ति है। अतः यदि व्यक्ति को उचित आराम नहीं मिलता तो वह उसे प्राप्त करने के लिए संघर्ष करता है, और इसी कारण मुख्यतः इस दशा में जबकि वह किसी अन्य स्वामी या प्रबंधक के नियंत्रण में कार्य करता है, जहाँ कर्मचारी स्वयं संघर्ष करने की स्थिति में नहीं होता, वहाँ उसके हितों के लिए
समाज सुधारकों द्वारा संघर्ष किया जाता है। दास प्रथा एवं बंधुआ मजदूरों की मुक्ति के लिए इसी दृष्टि से अनेक प्रयत्न किए गए हैं। उद्योगों में भी कार्य के घंटों एवं विश्राम काल के प्रश्न पर संघर्ष देखने को मिलते हैं, जो कि विश्राम की समुचित व्यवस्था करके समाप्त किए जा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं मानवीय दृष्टि से महत्व। मनुष्य एक निर्जीव वस्तु की भांति प्रयोग में नहीं लिया जा सकता। यह ठीक है कि उसे श्रम का पारिश्रमिक दिया जाता है, लेकिन वह भी समाज का एक प्रमुख अंग होता है। सुख दुख एवं अन्याय को अनुभव कर सकता है, अतः उसके प्रति सम्मानपूर्ण व्यवहार अपनाने हेतु मानवीय दृष्टि से अनिवार्य अवकाश एवं विश्राम दिया जाना आवश्यक है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अवकाश का महत्व कार्य क्षमता को बनाए रखने के लिए सामाजिक दृष्टि से, रचनात्मक दृष्टि से, मानवीय स्वभाव की दृष्टि से और मानवीय दृष्टि से अत्यधिक महत्व है, क्योंकि मानवीय सामाजिक मनोवैज्ञानिक एवं आर्थिक आधार पर इसके औचित्य एवं महत्व को निर्विरोध रूप से स्वीकार किया गया है। तो इस तरह से हमने आज देखा कि अवकाश का समाजशास्त्र क्या है और अवकाश का महत्व क्या है। थैंक्स।